आज बनाती हूँ बहुत ही स्पंजी और एकदम नरम सॉफ्ट। और अगर आपके पास बचे हुए रात के लिफ्ट और राइस बच जाते हैं तो आप क्या करते हो, तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनाऊंगी मैं। और फिर एकदम इतना बढ़िया है कि आप इसे बार बार बनाओगे। तो देखिए मेरे पास ये 1 कप रात के बचे हुए चावल थे, तो इसे एक बाउल में डालती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से मैंने सारा से 1 फुल कप के लिए 1 से 1.5 कप, और फिर इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया है। और इसी के साथ दूसरा वाला बाउल लेंगे, इसमें 1 फुल कप सूजी का ऐड करूँगी मैं, बारीक या मोटी वाली। और फिर इसी के साथ 1 कप पोहे का लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसका जो भी इसमें डस्ट होगा वो निकल जाएगा। अच्छे से इसे साफ़ करना है। और फिर देखिए इस तरह से ये नरम भी हो जाएगी सूजी के साथ ये पोहा। और फिर मैं सूजी के साथ ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। जिस तरह से मैंने सभी क्वांटिटी सभी बराबर लेना है, तो 1 कप इसी के साथ दही का ऐड करेंगे और फिर पानी भी इसी के साथ मेजरमेंट जो होगा ये सभी एक साथ होगा। तो होता ये कि ये जो नाश्ता है एकदम सॉफ्ट और एकदम बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर इसे मिक्स करूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से सूजी और ये पोहा और दही के साथ इसे मिक्स करके इसमें थोड़ा सा ही पानी का ऐड करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसे मिक्स करूँगी मैं और फिर इसे कवर कर सूजी फूलने तक। और फिर इसे अच्छे से हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो इसे स्टिक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे मैं चेक कर लेती हूँ। और फिर देखिए ये सूजी भी जो है अच्छे से फूल चुकी है। और इसी के साथ इसमें जो ये लेफ्ट ओवर राइस है, ये चावल की जो रात का बचा हुआ है इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसकी क्वांटिटी भी 1 कप ही है, तो सारा बराबर दिए है। और फिर इसी तरह होता है कि जो ये सूजी और ये जो नाश्ता बनता है बहुत ही परफेक्ट। तो ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो इसमें मैं पानी का ऐड करती हूँ और फिर इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी का नहीं डालेंगे हम, तो 1 जार का लेंगे और 2 फुल भरकर ही चम्मच इसमें मैं ऐड करती हूँ, 2 से 3 चम्मच जितना आपकी जार में आए। तो फिर इसे अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हो, तो देखिए ये ना थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है और इस तरह का मुझे बैटर चाहिए। तो इसे मिक्स करती हूँ और इसे चेक करती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स करना है और मैंने सबको एक साथ कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हो फिर इस तरह से इसे मिक्स करूँगी मैं। देखिए इसे मिक्स करूँगी मैं और अब इस टाइम पर ही थोड़ा सा पानी डालना है। तो जितना जो मैंने अच्छे से देखिए इस तरह से इसका थिक सा एक अच्छे से इसका बैटर बन चुका है। तो फिर इसे मिक्स करेंगे इस तरह से दही और ये सूजी। और देखिए अगर आपके पास मोटी वाली भी सूजी है तो इससे कुछ भी नहीं होता, आप इसे ग्राइंड कर भी इसे अच्छे से अब इस तरह से एकदम अच्छा सा एक बैटर बन जाएगा। तो फिर देखिए इस तरह से ये बैटर का अच्छे से मिक्स करती हूँ मैं। और फिर इस तरह का बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा थिक। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट सा ये बैटर बन के रेडी हुआ है। तो इसे हम स्टे देंगे 5 मिनट के लिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और फिर इसके साथ ही इसकी एक अच्छी सी चटनी बनाऊंगी मैं, जो ये इडली के साथ जो आप नाश्ते में इसे ट्राई एंजॉय करते हो। तो कुछ मैंने टमाटर के लिए है और फिर आप देख सकते हो और प्याज के पत्ते, मैंने ये जो प्याज की पत्ती होती है, तो ये जो छोटी वाली प्याज का मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और टमाटर का भी कट कर लिया, हरी मिर्च और फिर इसमें करी पत्ता। और फिर कुछ हम इस तरह से पैन का लेकर ऑयल का ऐड करेंगे और ज़ीरा और फिर करी पत्ता। और इसे थोड़ा सा हम इसी के साथ इसमें हम टमाटर का और कट की हुई प्याज का और फिर इसमें लहसुन और इसमें अदरक के पीसेस ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर इसे हम लो फ्लेम में इसे कुक करना है। तो फिर इस तरह से देखिए टमाटर कुक होने तक ही इसे मैं अच्छे से कुक कर लेती हूँ। और इसी के साथ इसमें लाल मिर्ची पाउडर का 1 चम्मच और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का और फिर इसी के साथ इसमें नमक का ऐड करेंगे। और फिर इसके साथ ही देखिए इससे सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसे हम स्पैचुला से इसे मिक्स करती हूँ और अच्छे से इसे कुक कर लेंगे थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही। अगर आप कोई भी और चटनी आप इसके साथ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये भी जो टमाटर वाली और लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसी के साथ इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इसके साथ अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। और फिर देखिए इस तरह से ये टमाटर भी जो थोड़े से कुक हो चुके हैं। और फिर इसी के साथ चाहे तो आप इसमें खोपरे का या फिर इसमें
तिल का तो मैंने ऐड किया है, या फिर आप इसमें मूंगफली का भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने इससे पहले वाली रेसिपी में मूंगफली और खोपरे का ऐड किया है। इसका फिर ऑफ करते हैं, तो फिर देखते हैं ये बैटर का जो मैंने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखा था। और फिर स्पैचुला से इसे मैं मिक्स करती हूँ और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और एक इनो की पैकेट जो आती है सारी से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इनो का। और फिर इसी के साथ इनो का एक पैकेट के साथ इसमें 1 चम्मच इसमें हम पानी का ऐड करेंगे। और ये होता है ये कि देखिए इसे मिक्स करना है और ये जल्दी से एक्टिव हो जाती है ये इनो के साथ जो ये बैटर है इडली का। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, जो ये इनो है और ये जो बैटर है अच्छे से इसमें ऐड हो जाएंगे। और फिर देखिए इस तरह से ये 10 मिनट रखने के बाद और थोड़ा सा ये अच्छे से जो सूजी और ये सारा से जो भी इसमें मैंने ऐड किए अच्छे से देखिए ये एकदम से सॉफ्ट सा बैटर बन के रेडी हुआ है। और फिर इसे मिक्स करती हूँ अच्छे से और ये देखिए बैटर अच्छे से बन के रेडी हुआ है। तो फिर चलिए इसी के साथ अब मैं कुछ लूँगी इस तरह के स्टील के जो ये छोटे से कटोरी होते हैं। अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो आप इस तरह से इडली स्टैंड में भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हो। मैं इसे कटोरियों के साथ और स्टैंड के साथ ही इसे इडलियों को मैंने बनाकर रेडी किया है। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और ये जो छोटी सी कटोरी से ऑयल से मैंने अच्छे से ग्रेस कर लिया है। और फिर होता है कि जब ये इसे ऑयल लगाएंगे तो ये इडली जब ये स्टीम होगी और फिर अच्छे से ये आसानी से निकल जाती है। तो एक एक भर कर मैं फुल ही इसमें 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैटर का डालोगे तब ये जब ये सूजी और जब ये इडली फूलेगी तो फिर ये बहुत ही एकदम बाहर से आ जाएगी। तो बस 2 ही चम्मच इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर देखिए इस तरह से 2-2 करके सारा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फुल नहीं किया है, बस इतना से इसमें भरना है। तो देखिए इस तरह से मेरे पास स्टीम जो होती है आप किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इडली का स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से भगोना लेकर भी आप इस तरह से स्टीम करके रेडी कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, आप जिसमें भी इसे बनाकर रेडी करना चाहते हो कर सकते हो। और इसे हम 10 से 15 मिनट के साथ ही इसे स्टीम कर लेंगे। और फिर इसी के साथ जो इडली स्टैंड है तो इतना मेरे पास बैटर बच चुका था, तो फिर मैंने जो ये इडली का स्टैंड होता है इसमें मैं इसे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया था। तो फिर देखिए आप इस तरह से 1 से 1.5 फुल ही स्पून में इसमें भरकर ऐड करती हूँ। और फिर इस तरह से तो ये स्टैंड बन चुके हैं इडली के मेरे पास। और फिर चलिए चटनी की तरफ चलते हैं। मैंने टमाटर का जो ये चटनी है इसे ठंडा होने के लिए रखा था, तो इसमें जार में डालकर ही देखिए इसका अच्छे से मैं इसकी एक अच्छी सी चटनी बनाऊंगी। और मैंने इसे पका दिया था, तो मैंने इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है। तो जिस तरह से ज़ीरा और करी पत्ता और फिर लहसुन तो इस तरह से भगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे पास सादी भी चटनी बची हुई है, तो इसे मैंने पहले पका दिया था। तो इस तरह से ही आप अच्छे से चटनी बनकर रेडी कर सकते हो। तो फिर इसे चेक करती हूँ और फिर देखिए इस तरह से अभी ये नहीं पके, और फिर इसे 5 मिनट के लिए इसे हम कुक कर लेते हैं। और अच्छे से इसे देखिए इस तरह से ये अच्छे से पक जाएंगे। और फिर इसे बाद में देखिए ठंडा कर इसे निकाल लीजिएगा, गर्म पे मत निकालिए, वरना इडली जो होती है वो फिर अच्छे से नहीं निकलती है। तो देखिए इसे मैंने ठंडा कर लिया था, तो आपको दिखाती हूँ बहुत ही आसानी से ये एकदम इजी देखिए बगैर चिपके हुए निकल जाता है। तो ये इस तरह से देखिए। और फिर जो ये मैंने कटोरी में बनाया था तो इसे भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम बहुत ही इजी से निकल जाते हैं ये इडली, बहुत ही एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुई है। देखिए दबाने से भी नहीं टूटती और एकदम देखिए स्पंजी बनकर ये रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर देखिए इतना ज़बरदस्त ये एकदम इसी चावल के साथ आपको कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बचे हुए चावल के साथ बनाया है। और फिर एकदम हेल्थी है। तो फिर इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो आपको दूसरा वाला भी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही इजी निकल जाते हैं और इसे आप ठंडा कर ही निकालिएगा, वरना फिर ये जब गर्म पर निकालेंगे तो फिर ये एकदम कटोरी में भी चिपक सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे बहुत ही आसानी से ये इडली निकल रहा है और एकदम फूले फूले से और एकदम देखिए स्पंजी बनकर ये रेडी हुए हैं। और इस तरह की इडली तो आपको पैर पे नहीं मिलेगी, एकदम सॉफ्ट। और देखिए इस तरह से कितनी से बहुत ही सॉफ्ट और नरम, और दबाने से भी ये नहीं टूट रही है और एकदम बहुत ही देखिए ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुई है। और फिर इस तरह की इडली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ज़रूर इसे एंजॉय कीजिएगा और चटनी के साथ। तो ये बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुई है। और फिर देखिए ये आपको मैं दिखाती हूँ, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये इडली रेडी हुई है।
तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर देखिए इस तरह से आप परफेक्ट जो मेजरमेंट के साथ मैंने बताया उसी तरह से आप बनाएं तो आपकी इडली भी इसी तरह से फूली फूली और एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो आपको देखिए इस तरह से इसे भी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही इजी निकली है स्टैंड वाली भी इडली और बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बन के ये सारी इडली रेडी हुई हैं। तो आप जो बचे हुए चावल है अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपके जो बचे हुए चावल है वो वेस्ट भी नहीं होने वाले और फिर इतनी सी और स्पंजी सी और एकदम बहुत ही टेस्टी से आप रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो आप बार बार बनाओगे, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी इसे दीजिएगा। हेल्दी है और बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से टूट जाती है ये एकदम सॉफ्ट। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसी रेसिपी से इंजॉय कीजिएगा।